आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, श्री तपन कुमार डेका, निर्देशक आसूचना ब्यूरो डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, सचिव सीमा प्रबंधन गृह विभाग श्री जयंत सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, और आज लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका अभी उद्घाटन हुआ, इसके साथ जुड़े हुए भारत सरकार और राज्यों के सभी स्टेक होल्डर्स और वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सभी का लैंड पोर्ट अथॉरिटी के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2014 के पहले एक रिपोर्ट में से लैंड पोर्ट अथॉरिटी की संकल्पना का उद्भव हुआ। बारह से 14 में इसको एक प्रकार से कंसेप्चुअलाइज भी किया गया और 2 पोर्ट शुरू भी किए गए, मगर 14 आने के बाद ये जो संकल्पना है, इसको पूर्ण बनाने का एक विचार अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की कल्पना एक प्रकार से सुरक्षा को लेकर चिंता में से ज्यादा उपजी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना ने उसको सुरक्षा का पहला कवच तो बनाया ही बनाया, व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया, दोनों ओर के देशों की जनता के बीच में एक संपर्क सेतु का भी काम लैंड पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसका भी ये कल्पना में अलग डायमेंशन जोड़ा गया। और हमारे लैंड पोर्ट हमारे कल्चर का राजदूत कैसे बन सकते हैं, इसको भी हमने इसके साथ जोड़ा। और इसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र की संपूर्ण विकास की परिकल्पना में लैंड पोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को भी बहुत स्पष्टता के साथ इंगित किया गया। आज मैं डिटेल अभ्यास के बाद कह सकता हूं कि लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और दोनों देशों की जनता के बीच में सरलता के साथ आवागमन के कारण एक प्रकार से परस्पर विश्वास भी बढ़ा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाए हैं। भारत जैसे विशाल भू सीमा का जिसमें अस्तित्व है, ऐसे देश में
सीमा प्रबंधन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल करता है। हमारे चेयरमैन साहब ने लैंड पोर्ट को बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री की परिकल्पना के रूप में हमारे सबके सामने प्रस्तुतिकरण कर रखा है। परंतु मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ बॉर्डरों से भारत की भू सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक चतुष्कोणीय रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे इसकी स्पष्ट समझ है कि हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में होगा। और ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्सों को नहीं सिर्फ जोड़ा गया, सभी प्रकार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है, चाहे दोनों ओर के नागरिकों का आवागमन हो, व्यापार हो। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है। आने वाले दिनों में स्मार्ट बॉर्डर की परिकल्पना को जब गृह विभाग फाइनल शेप देगा, इसका आकार और प्रकार दोनों सुनिश्चित हो जाएंगे, उसमें लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल भी रहने वाला है। मित्रों, आज जब हम इन नई शुरुआत करने जा रहे हैं 9 जून 2026 को, आज का दिन लंबे समय के बाद जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन में गिना जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सातत्यपूर्ण शासन के प्रधानमंत्री काल के 12 साल पूरे करने का ये अवसर है। हमने अक्सर देखा है कुछ नेता सत्ता को टिकाने में ही ज्यादातर समय व्यतीत कर दिए, मगर मैं आपको मोदी जी के साथी के रूप में बता सकता हूं कि इन्होंने 12 साल को सत्ता को साधना के रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। देश की सेवा को ही जीवन का अर्थ बनाकर अहर्निश लगातार आगे बढ़ने का एक संकल्प बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है और एक प्रकार से निष्काम कर्मयोगी की भांति नरेंद्र मोदी जी ने देश को हरेक क्षेत्र में मील के पत्थर गिने जाए इस तरह के सभी अचीवमेंट अचीव करने का काम किया है। 9 जून को मतलब आज एक और महत्वपूर्ण घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिन का कार्यकाल आज पूरा करेंगे और कल श्री जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़कर इसको पार कर जाएंगे। तो देश में
चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा करने का सौभाग्य हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और इस समय में, एक कालखंड में जन कल्याण को सबसे पहले अपने शासन का सूत्र बनाया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुनियादी सुविधाएं टुकड़े टुकड़े में देने की जगह पूरी समस्या से समाज मुक्त हो, ऐसी दीर्घदृष्टिपूर्ण नीतियों का उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया, उसका मॉनिटरिंग भी किया और पूर्ण सैचुरेशन का नया कल्पना भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में उन्होंने जोड़ा। मैं पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और बाद में उनकी मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में इनके साथ जुड़ा हूं। जब भी बुनियादी सुविधाओं की बात होती थी, तब वो एक सवाल सबसे पहले पूछते थे, बाकी कितना है। गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे, शौचालय भी पहले बनते थे, पीने का पानी गरीबों को पहले भी पहुंचाया जाता था, हर घर में बिजली पहुंचाने का प्रयास पहले भी होता था, आरोग्य के लिए भी ढेर सारी योजनाएं पहले भी चलती थी। परंतु एक नया विचार उन्होंने रखा कि भारत का हर नागरिक ऐसा हो जिसके पास अपना पक्का घर हो। और देखते 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 आज 4 करोड़ घर भारत के नागरिकों को मिल गया और 2 करोड़ बाकी है, इसको चिन्हित कर अब आगे बढ़ गए। तो 2 साल के बाद भारत में एक भी नागरिक ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना पक्का घर होगा। घर के बाद गैस का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर के बाद घर में शौचालय, शौचालय के बाद घर में शुद्ध पीने का पानी का नल, 5 लाख तक का सारे स्वास्थ्य के खर्चे का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा होना और हर नागरिक को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो से 7 किलो अनाज मुफ्त मिलना। एक प्रकार से 80 करोड़ लोग 4-4 पीढ़ी से जिस बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो सारी बुनियादी सुविधाओं को एक 12 साल में देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विकास के मायने भी बदले और हर डायमेंशन को छूने वाला विकास, 360 डिग्री विकास की परिकल्पना भी नरेंद्र मोदी जी ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में लॉन्च करी। और उसके परिणाम स्वरूप हमें फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था और हम 1 से 5 में आज विश्व के अर्थतंत्र की लिस्ट में आज गौरव के साथ बैठे हैं। सभी बड़े देशों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी हम बने हैं। 25 करोड़ लोग ये 12 वर्ष में गरीबी रेखा के बाहर आए हैं और अस्थिर वैश्विक दौर में भारत स्थिरता के साथ तेज गति से अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 12 साल में डेमोक्रेसी में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। हम सब जानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवार और जाति और भ्रष्टाचार ऐसे नासूर बने थे कि सब लोग इसके साथ जीने की आदत डाल दिए थे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी डेमोक्रेसी में एक मूलभूत परिवर्तन किया। परिवार की पॉलिटिक्स की जगह, जाति की पॉलिटिक्स की जगह, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों के प्रभाव वाली पॉलिटिक्स की जगह परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स का योग किया।
और इसके कारण अनेक राज्यों में बार 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 चुनने वाली सरकारें आई, स्थिरता आई, स्थायी नीतियां आई और नीतियों का इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग भी बहुत सरल हो गया। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसको इस देश के राजनीतिक इतिहास में कोई एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने का सम्मान जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और महिला विकास की बात की जगह उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व में विकास, विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में भी आगे बढ़े। सेना, पुलिस, विज्ञान, अनुसंधान, उद्यमिता, ड्रोन, खेल, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में पहले इस देश की बेटियों को पहुंचाने में समाज में झिझक थी। और आज मैं कठिन से कठिन बॉर्डर पर जाता हूं तो बीएसएफ की सीमा प्रहरी में इक्वल मात्रा में जब बेटियां दिखती है तो मन गदगद हो जाता है। माना जाता था कि सीमा पर इतनी ऊंचाई में तपते हुए रेगिस्तान में बेटियां क्या करेगी, कर पाएगी क्या? और जब नाश्ते पर बैठते हैं इनके साथ और पूछता हूं मैं कि कोई तकलीफ है क्या, उसने कहा भाइयों को है तो मुझे भी है, भाइयों को नहीं होगी तो मुझे भी नहीं होगी। एक गौरव और भाव, बहुत बड़ी बात। संवाद, उन्होंने नागरिकों के साथ संवाद की संकल्पना को भी बदलने का काम किया। आकांक्षी जिलों की रचना, आकांक्षी ब्लॉक की रचना, इसने सम विकास की परिकल्पना को जमीन पर उतारा है। जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, ये सभी जिलों के 30 से ज्यादा पैरामीटर्स के विकास का लक्ष्य देकर आकांक्षी जिलों को सबसे विकसित जिलों के साथ पहुंचने का लक्ष्य भी दिया, रोड मैप भी दिया और संसाधन भी दिए। और अगर आप आकांक्षी जिलों के पैरामीटर्स को ध्यान से देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि कितनी स्पीड से हर पैरामीटर्स का स्टेटस हर सप्ताह बदलता जा रहा है। और कुछ कुछ आकांक्षी जिले ढेर सारे पैरामीटर्स में देश के टॉप के 5 जिले के बराबर हो गए हैं। तो सम विकास की कल्पना जो डेमोक्रेसी में चुने हुए लोगों के प्रतिनिधित्व के कारण असंभव मानी जाती थी कि जिस जिले से कोई मंत्री बन गया, कोई सांसद बन गया, वो अपने जिले का भला करेगा। इसकी जगह एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेरणा देकर, लोगों की आकांक्षाओं को जगाकर, पुरुषार्थ के साथ इसको जोड़कर अब ये आगे बढ़ी है। मित्रों, आज 12 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। 58 करोड़ नए जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। 44 करोड़ से अधिक लोगों के पास आज 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड है। 16 करोड़ घरों को नया जल से नल घर में मिला है और 13 करोड़ किसानों को लोन न लेना पड़े, इसके लिए पीएम किसान सम्मान मिला है। 12 करोड़ 76 लाख घरों में शौचालय बना है। 10 करोड़ 55 लाख घरों में गैस पहुंचा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास मिला है। 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण गरीब महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है और 93 लाख स्वसहाय जूथ बने हुए हैं। और एक प्रकार से आज डिजिटल लेन देन में हम दुनिया में नंबर 1 है।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 2 है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। चाहे कोविड की महामारी हो, चाहे दुनिया में अलग अलग जगह पे होते हुए युद्धों के कारण वैश्विक अर्थतंत्र का कठिन दौर हो, हमने भारत को संभाला भी है, आगे भी बढ़ाया है और अपने लक्ष्यों को प्रति द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए भी देखा है। एक प्रकार से लगातार 12 साल के जीडीपी के आंकड़े इसके साक्षी हैं कि कठिनाइयां तो जरूर आई है, मगर एक दूरदर्शी और मक्कम नेतृत्व के रहते हम कठिनाइयों को दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से पारित होकर बाहर निकले हैं। इस देश का कोविड मैनेजमेंट दुनिया भर की महामारियों के सामना करने के इतिहास में एक रिकॉर्ड के रूप में विकसित देश भी स्वीकार कर रहे हैं। आज ये दोनों मौके हर भारतवासी के लिए एक प्रकार से गौरव के मौके हैं और आज उसी दिन लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने अपने लैंड पोर्ट्स के लिए एक आधुनिक, डिजिटल, एकीकृत और रियल टाइम प्रबंधन प्रणाली बनाकर सबको जोड़ने का काम किया है। और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड पोर्ट की संकल्पना से जितना करना था वो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कर दिया, मगर ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हम आने वाले दिनों में देश की स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और हमारी भौतिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है वो एक प्रकार से स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना को संपूर्ण बनाने के लिए बहुत मदद रूप होगा। यह प्रणाली कार्गो, पैसेंजर और व्हीकल के प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय भी बढ़ेगा और सूचना का आदान प्रदान भी एक प्रकार से बहुत सरल हो जाएगा। 90% कागजी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट की पहचान आधारित गेट संचालन प्रणाली भी बहुत समय का बचाव करेगी। ट्रकों की प्रतीक्षा के समय में लगभग एक अंदाज के हिसाब से 40% से 60% समय की कटौती होगी और गेट प्रोसेसिंग में 22% से 35% समय की कटौती होगी। मैं मानता हूं इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच में समन्वय, संवाद और संस्कृति का आदान प्रदान भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आज कुछ जगह पे कर्मचारियों के रहने के लिए भी सुविधाजनक आवास सुविधा का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सीबीआईसी, बीएसएफ, सड़क परिवहन मंत्रालय, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जीएसटीएन, डीजीएफटी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय, इस सब के बीच में ऑटोमेटिक समन्वय और सूचना का आदान प्रदान का एक प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से देश को बहुत सुविधाजनक भी रहेगा देश के लिए और विकास को गति देने वाला भी रहेगा। लैंड पोर्ट में भी ये 12 साल में ढेर सारा बदलाव हुआ है। 2014 में 5,000 करोड़ का व्यापार था, अब 83,000 करोड़ का 16 गुना बढ़ा है। 15 लैंड पोर्ट आज काम कर रहे हैं और आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर और 11 लैंड पोर्ट काम करते हो जाएंगे।
मुझे भरोसा है कि लैंड पोर्ट के लिए जो संकल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने रखी है, उसको हम निश्चित रूप से समय के अनुसार अचीव करने में सफल होंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसकी सफलता के लिए और इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं उनको देता हूं। और इससे भी आगे जब आप स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना से जुड़ेंगे तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी भी हमारी आर्थिक और सीमाओं की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनेगी। फिर से लैंड पोर्ट अथॉरिटी और सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके